बात क्या करना है। लेकिन अगर हमको लगता है कि कम समय में अच्छा प्लान शो होना चाहिए, तो मैंने जो चीज महसूस किया जिससे रिजल्ट भी मिलता है और अच्छा रिजल्ट मिलता है, तो रिजल्ट किस तरीके से मिला, थोड़ा सा उसको काम को तरीके को चेंज करने को मिला। क्या तरीका चेंज किया मैंने? पहले जब कोई बंदा सामने बैठा है, उसको हम लोग सवाल कुछ कर सकते हैं, जिन सवालों के जरिए हम लोग जान लेंगे कि भाई आपका गोल क्या है। नो द गोल ऑफ द प्रोस्पेक्ट। सामने वाला जो बंदा बैठा है उसकी लाइफ में गोल क्या है, वो करना क्या चाहता है, वो आज हमारी मीटिंग में आया क्यों है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाई वो सिर्फ आया है, किसी दोस्त ने बुलाया है, मूवी को जाना था लेकिन ऐसे ही आ गया। कहीं ऐसा तो नहीं है। देखना जरूरी है कि उसकी लाइफ में वो चाहता क्या है। अब गोल की एक डेफिनेशन कुछ लोग एसोसिएट लोग के माइंड में आ चुका है। क्या स्मार्ट वैल्यू में गोल बोले तो सिर्फ एक ही है, 2 व्हीलर लो, मोबाइल लो, लैपटॉप लो और कार लो, खत्म। इतना ही नहीं होता है, बहुत सारे गोल किसी के लाइफ में हो सकता है। हो सकता है किसी को अच्छा टीचर बनने का होगा, लेकिन उसकी पढ़ाई के लिए पैसा नहीं है, तो हम लोग उसके गोल को लेके उस तरीके से हम लोग बात कर सकते कि तुम अभी इस सिस्टम से पैसा कमाओ, बाद में देखो तुम टीचर किस तरीके से बनना चाहते हो। अभी देखेगा बाद में फ्यूचर में जब दिखाई देगा टीचर बनने से नौकरी में 25,000 और स्मार्ट वैल्यू का टीचर बनने से महीने में लाख, 1.5 लाख, हफ्ते का 1.5 लाख, महीने का 6 लाख, साल का 72 लाख। कभी भी वो छोड़ेगा नहीं हमारा प्लेटफॉर्म। लेकिन हमने क्या किया, उसको बोल दिया भाई तुम टीचर बनना चाहते हो, इससे बेहतर है हमारा प्लेटफॉर्म ज्वाइन करो, नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करो, इसमें नेटवर्किंग करो, लोगों को जुड़ाओ, पैसा कमाओ। उसके गोल को तोड़ दिया जिस गोल की वजह से वो यहाँ पे आया था। मेरे को ऐसा महसूस होता है, अगर मैं गलत हूँ तो माफ कर देना, लेकिन मैं जो महसूस किया वो आपको मैं बोल रहा हूँ। आइडेंटिफाई द वे टू रीच हिज और हर गोल। अगर किसी ने अगर आपको गोल बोला है कि मैं ये करना चाहता हूँ, मैं वो करना चाहता हूँ, तो उसको ही सवाल पूछना है हमें कि भाई तुम्हारे पास क्या क्या रास्ते हैं। किसी ने बोला कि बिजनेस करना चाहता हूँ, तो हम लोग सवाल पूछेंगे कि भाई आपको बिजनेस करना है, कितना लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हो, कितना पैसा आपके पास है, कौन कौन आपको पैसा दे सकता है। उसने सपना तो देखा बिजनेसमैन बनने का, लेकिन पीछे में जाके जब देख रहा है उसके घर में मम्मी पापा और 2 भाई, एक सिस्टर, और ये अकेला 6-7 लोग रहता है। पिताजी एक नौकरी करता है, बिजनेस करने के लिए 10 लाख चाहिए, 10 लाख रुपया घर में है नहीं। रास्ता क्या है? रास्ता कुछ नहीं है, सब रास्ते खत्म हो गए। अब उसको रास्ते क्यों खत्म हुए? कुछ ना कुछ तो ऑब्स्टेकल्स होगा। नो द ऑब्स्टेकल्स इन हिज और हर लाइफ। उसकी लाइफ में उसके गोल को पूरा करने के लिए ऑब्स्टेकल्स क्या है देखना पड़ेगा। ऑब्स्टेकल है इन्वेस्टमेंट, लाखों रुपया चाहिए, करोड़ रुपया चाहिए। अब फिर से उसको पूछेंगे 2 लाख रुपया अगर आपको चाहिए बिजनेस के लिए, 5 लाख रुपया चाहिए आपको बिजनेस के लिए, तो 5 लाख रुपया कहाँ से आएगा? तब वो बोलेगा मैं किसी से लोन ले लूंगा। जरा सोचिएगा, रेगुलर हम लोग जब प्लान शो करते हैं ना, तो 15,000 रुपया अरेंज कर बोलेंगे तो क्या बोलता है, मेरे पास पैसे नहीं है। लेकिन रेगुलर बेसिस में कोई बिजनेस करने जाएगा तो 2 लाख 4 लाख का लोन लेने में वो पीछे नहीं हटता है। भाई ऐसा क्यों? फिर वो 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करके बिजनेस करने को तैयार है, तो हमारे पास 15,000 क्यों नहीं दे सकता है? क्योंकि वो कुछ ना कुछ तो सोच रहा है। तो उसका ऑब्स्टेकल्स क्या क्या है उसके गोल को लेके 2 लाख रुपए का लोन निकालना पड़ेगा, ये उसका ऑब्स्टेकल है, समझ लो। उसके बाद गिव हिम और हर सॉल्यूशन टू ओवरकम द ऑब्स्टेकल्स। उसके ऑब्स्टेकल का कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन मेरे पास है तो एसटीपी करूंगा। उसके पास कुछ गोल है तो मैं एसटीपी करूंगा। उसके पास उसका रास्ते है, नहीं है रास्ते तो हमारे पास रास्ते है तो मैं एसटीपी कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं दोस्तों। लेकिन मैं इस तरीके से बात उसको कर रहा हूँ, अब मेरे पास पैसा नहीं है, मैं 2 लाख रुपया खर्चा करके लोन लेके मैं बिजनेस को खड़ा करूंगा, उसके लिए मैं 4, 5, 6 साल वेट करूंगा। सोचिएगा क्या क्या कितना बड़ा, मतलब दुनिया में सबसे बड़ा फाइटर कोई होगा ना, यही बंदा हो सकता है, मेरे को तो ऐसा लगता है। तो उसको मैं एक सीधा सेंटेंस में बोलूंगा। अभी क्या सेंटेंस बोलूंगा सॉल्यूशन के टाइम पे? भाई साहब जो आप बैठे हो, आप बिजनेस करना चाहते हो, मुझे बहुत अच्छा लगा आप बिजनेस करना चाहते हो, क्योंकि मैं भी एक बिजनेसमैन हूँ, आप भी एक बिजनेसमैन है। आपका सोच मेरे को बहुत अच्छा लगा, एप्रिशिएट। सारी चीज हमको सिखाया दादा लोगों ने, सारी चीज सिखा दिया है। मैं देख रहा हूँ, उसको मैंने बोला अच्छा लगा। लेकिन आपके लाइफ में आप चाहते हो बिजनेस करना, उसके लिए 5 साल 6 साल के बाद आपका बिजनेस ठीक लेवल में आएगा या नहीं आएगा, कोई गारंटी भी नहीं है। लेकिन आपको उसको करने के लिए 3 लाख रुपए चाहिए, ये एक ऑब्स्टेकल। 5 साल रुकना पड़ेगा, ये भी एक ऑब्स्टेकल। अब मैं आपके सामने क्यों बैठा हूँ, जरा मैं आपको बोलूंगा।
मैं आपको आपके सामने इसलिए बैठा हूँ ताकि आपको 3 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करना ना पड़े। पहला टेंशन खत्म। दूसरा, आपको 5 साल तक 25-30 हजार रुपए का महीने कमाने के लिए 5 साल तक रुकना ना पड़े। 5 साल तक तो आप जिंदगी भर जितना कमाओगे उतना कमा के ले सकते हैं। ये सारी चीज हमारे पास हो सकता है। अगर आप सचमुच में इस चीज के बारे में अगर हो तो मैं आपको सारी चीज बता सकता हूँ। अगर नहीं है तो हम लोग इस मीटिंग को यहीं पे खत्म कर देंगे। थोड़ा सा टेक अवे मोड में बात करते देखेंगे सामने वाला जो रहेगा वो सोचेगा भाई इसके पास कुछ ना कुछ तो है जो हमको बोल रहा है कि मैं इतना पैसा नहीं लगा सकता, नहीं मैं इतना टाइम देने का जरूरत नहीं है, मैं इससे कुछ ना कुछ सीख सकता हूँ। चलो कोई बात नहीं है, 1-1.5 घंटे का समय मैं देके रखूंगा। अब वो 1.5 घंटा सीरियसली सुनेगा हमारे प्रेजेंटेशन को, और जब वो सीरियसली सुनेगा ना तो वो 100% बाकी वाला जो चीज है वो हमारे पास से आएगा ही आएगा। तो जब हम लोग ये करेंगे, डोंट थिंक अबाउट द रिजल्ट। कई सारे एसोसिएट लोग हैं, मैं भी कितनी बार मैंने ऐसा किया, मेरे से भी ये गलती हुआ। क्या जब भी हम लोग काम कर रहे होते हैं तो हमारे मन में सवाल आता है, किसने तो एक प्रोस्पेक्ट आया है जो साधा सीधा कपड़ा पहन के आया है, आयरन किया नहीं कपड़ों के ऊपर, और थोड़ा सा बाल वो नींद से उठ के इमीडिएटली आया था, लेकिन बंदा अच्छा था। लेकिन हमने ये ऊपर वाला चीजें नहीं किया और उसको ऊपर से ही ऑब्जर्वेशन कर दिया, ये तो ठीक से आया भी नहीं, ये तो इस तरीके से अच्छा आया है, ऐसा आया है, ये शायद ज्वाइन करने के लेवल का है नहीं। तो मैंने क्या किया, रिजल्ट को पहले ही डिटरमाइन कर लिया अपने माइंड में, प्री जज कर लिया ये इस तरीके से होगा। और मैंने एसटीपी करते टाइम पे क्या किया, जो मेरा एनर्जी था 100% उसको मैंने 50% पे ला दिया। 1 घंटे का प्रेजेंटेशन 20 मिनट में ला दिया। मैं गलत हूँ तो माफ कर देना दोस्तों, लेकिन मैंने देखा है, फील किया है, बहुत से लोगों को देख चुका हूँ, इसलिए मैं आपको ये बातें बता रहा हूँ। लेकिन हुआ यूँ था कि वो बंदा सीरियस था, उसने सीरियसली सुना, आपने बात नहीं किया फिर भी उसने सीरियसली सुना, लेकिन फिर भी उसने ज्वाइन किया। और कभी कभार एक बंदा बहुत बढ़िया था, उसको आपने बहुत जी जान लगा के प्रेजेंटेशन किया, आपको उसको देख के लगा कि साला ज्वाइन करेगा, आपने एक्साइटमेंट के साथ प्रेजेंटेशन किया, 2 घंटे का 3 घंटा कर दिया, क्योंकि आपको लग रहा था मैं अच्छे से बात करूंगा, अच्छे से ज्वाइन कर लेगा। गलत हुआ, वो तो आपको पूरा कंप्लीटली छोड़ के कर चला गया, लूज कर दिया, ज्वाइन नहीं किया। तो कभी कभार ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ होगा, आपने किसी से उम्मीद लगाया या बहुत सारे अच्छे लोगों का प्लान शो किया, आपको लगा कि ये ज्वाइन करेगा, लेकिन वो ज्वाइन नहीं किया। और कभी कभी ऐसा बहुत बार हुआ भी होगा कि आपने उम्मीद नहीं किया कि ये ज्वाइन करेगा, फिर भी ये ज्वाइन कर, क्योंकि इसके पीछे का यही है राज है दोस्तों, और कुछ नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। जस्ट फोकस ऑन गिविंग द बेस्ट। मैं अपना बेस्ट देने का फोकस करूंगा। महेंद्र सिंह धोनी बोलते हैं, मैं अपने फील्ड पे जब रहता हूँ तो 100% सिर्फ बेस्ट देने के ऊपर फोकस करता हूँ, बाकी रिजल्ट मुझे कोई चिंता नहीं है, मैं हार जाऊं या मैं फिर जीत जाऊं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैं अपना बेस्ट दूंगा, यही मेरा विनिंग सीक्रेट है, और कुछ नहीं है दोस्तों। उसी के साथ साथ जब मैं अपना फील्ड में काम करता हूँ, व्हेनेवर आई एम इन फील्ड, जब भी मैं काम करता हूँ फील्ड पे, सो मैं ऑलवेज फील करता हूँ अपने अंदर कि मेरा जो वर्क है वो एक अपने भगवान के लिए वर्शिप है, वो एक पूजा है। पूजा किस तरीके से की जाती है इसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा नहीं, लेकिन थोड़ा सा बात जरूर आपको बोलूंगा। हर कोई यहाँ जो हम लोग मीटिंग में है, बहुत सारा लोग पूजा करता है, बहुत सारा लोग पूजा मतलब फील भी करता है, कुछ लोग देखता होगा, कुछ लोग नहीं करता होगा। लेकिन दोस्तों मैं थोड़ा सा आपको मैं पूजा के दरमियान का भी थोड़ा डिफरेंस आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि गणपति का फेस्टिवल हमारे पूरे भारतवर्ष में फेस्टिवल को मनाया जाता है, और इसमें देखा जाता है, अगर मैं गलत हूँ तो माफ कर देना, फिर से पहले ही माफी मांगता हूँ, क्योंकि ये बहुत थोड़ा सा चीज अलग है इसलिए बोल रहा हूँ। लेकिन कुछ लोगों को देखा, सब लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ। गणपति जी जब पहली दिन में आ जाते हैं, धूमधाम तरीके से पूरा सेलिब्रेशन हो जाता है, धूमधाम तरीके से पूजा हो जाता है, गाना लगाया जाता है, आरती बहुत बढ़िया तरीके से कर जाते हैं। दोस्तों जैसे हम लोगों ने उस वक्त आरती को किया था, क्यों ना हम लोग वही आरती हमारे घर में भी गणपति बप्पा का फोटो रहता है या फिर उसका उनका मूर्ति रहता है, क्यों ना हम लोग उसी तरीके से हम लोग हर दिन करेंगे तो क्या होगा। प्लस नंबर 1 पॉइंट, उस तरीके से करने से हमारा जो वातावरण रहेगा बहुत हैप्पी फील महसूस होगा। दूसरा बात है, हमारे घर में मतलब टेंशन चिड़चिड़ापन नहीं होगा, बहुत अच्छा फील होगा। ये मैं अपने आप को बोलता हूँ, बाकी आप लोग भी मैं अगर बात सही बोल रहा हूँ तो हम लोग देख सकते हैं। कुछ लोग तो वो गणपति के फेस्टिवल में भी डिफरेंशिएट करके समझ में आते हैं। पहला दिन आखिरी दिन पूरा बहुत बढ़िया तरीके से पूजा कर रहा है, और बीच बीच का दिन में देख रहा हूँ वो थोड़ा सा इधर उधर कर रहा है, इग्नोरेंस कर पा रहा है, कुछ ना कुछ तो चीज हो रही है। दोस्तों ये वर्शिप ठीक से नहीं।
अगर हम लोग जैसे पहले दिन पूजा किए वैसे अगर हम लोग साल भर ये पूजा करते रहेंगे तो कितना बढ़िया हो सकता है, सोचिएगा। ये मैं पूजा गणपति जी की नहीं बोल रहा हूँ, गणपति जी तो बोला नहीं कि हमको ये पूजा करो मेरे लिए, उन्होंने कभी नहीं बोला, लेकिन हम लोग करते हैं तो हम लोग का माइंडसेट अच्छे से रहता है, हम लोग दिन भर खुश रहते हैं। तो दिन भर क्यों, हम लोग पूरा लाइफ टाइम तक भी तो ऐसा रह सकते हैं, लेकिन हम लोग इस काम को किस तरीके से करेंगे। मैं जब प्लान शो कर रहा हूँ तो मैं ये समझता हूँ कि मैं अपने भगवान की पूजा करूँ, तो उस तरीके से मैं जब करूंगा तो मेरा पूरा कंप्लीटली हैप्पीनेस के साथ काम जनरेट होता है। अब देखिएगा, मैं ये प्रेजेंटेशन के साथ साथ मैं किसी को प्रोडक्ट रिकमेंड करने के लिए जा रहा हूँ, तो मेरे को पैसा मिलेगा 200 रुपया, 200 रुपए का खुशी 2 मिनट टिकेगा, उसके बाद नहीं टिकेगा। लेकिन जब किसी को रिजल्ट मिलता है ना प्रोडक्ट का, वो जिंदगी भर टिके रहेगा खुशी। मैंने जिस किसान के पास जाके एग्रोवीरा को रेकमेंड किया दोस्तों, वो रिकमेंडेशन पीछे का वजह मैं आपको बोलता हूँ। वजह नंबर 1, उस किसान के ऊपर आज कम से कम 8 लाख रुपए का कर्जा है। 8 लाख रुपए कर्जा मतलब बहुत बड़ी बात है। उसके घर में आज से 6 दिन पहले महिंद्रा फाइनेंस वाला लोग आके उसको टेंशन दे रहा था कि भाई तुमको पैसा देना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। पैसा देने के लिए पैसा नहीं है, खेत में कुछ अभी तक आया नहीं है, कैसा देगा वो पैसा। मेरे मन में ये सोच आया, क्यों ना अगर सचमुच में अभी इतना बढ़िया प्रोडक्ट है हमारा और इससे अगर रिजल्ट मिलेगा, चलो 5 लाख 8 लाख ना सही, कम से कम 1 लाख भी उसका कर्जा कम हो जाएगा ना, तो किसान हमारा नाम मिलेगा। देखो बहुत अच्छा फील हुआ इस चीज को लेके, और इसीलिए मैंने उनको रिकमेंड कर दिया दोस्तों। उसके बाद फिर उन्होंने मेरे को 12 बॉटल का ऑर्डर रिकमेंड कर दिया, ऑर्डर दे दिया एग्रोवीरा के बाद। दोस्तों जब भी हम लोग प्लान शो करेंगे, फीडबैक करेंगे, ट्रेनिंग देंगे, काउंसलिंग करेंगे, इनवाइट करेंगे, ये सोच के करेंगे कि मैं कुछ सेवा कर रहा हूँ, मैं किसी के लिए दे रहा हूँ। देने का जब एटीट्यूड रहेगा तो 100% हम लोग को क्या चाहिए वो ऑटोमेटिकली मिलेगा। आपको मांगने का जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, आपको मांगने का जरूरत बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट, हम लोग जिंदगी जीते हैं क्यों, अगर हम लोग इसके अगर बात करूंगा तो मैंने इसमें ना वीडियो में सुना था कहीं, तो हम लोग का लाइफ में हम लोग को सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या है, वो है खुशी। लाइफ में सबसे बड़ा एम क्या है, वो है खुशी। वो चाहिए तो आपके पास 2 चीज होना चाहिए, एक है हेल्थ और दूसरा है पैसा भी। दोस्तों दोनों चीज स्मार्ट वैल्यू दे रहा है। हम लोग हैप्पीनेस के बारे में हम लोग कर भी सकते हैं, लेकिन उसको पैसा आने के लिए और हेल्थ को अच्छा होने के लिए पहले प्रोडक्ट को मुझे खुद को इस्तेमाल करना पड़ेगा, और पैसा कमाने के लिए मुझे ये इनवाइट, प्लान शो, फीडबैक ये करना पड़ेगा। और करते टाइम पे मैं खुद को भी काम नहीं कर रहा हूँ तो क्या फायदा उसका, कोई फायदा नहीं होगा। पैसे की लालच 2 मिनट का काम है, वो 2 मिनट तक आपको खुश रख सकता है, लेकिन अगर हम लोग एक पूजा की तरह काम को करेंगे तो बहुत बेहतरीन रिजल्ट